नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स 38 नंबर पर है इस सीरीज़ में, और इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इंडस्ट्री? नॉलेज इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया? फ्रिट्स, मैचलब, विलियम सैफजी, मार्क पॉरेट, पीटर ड्रकर। तो इसमें नॉलेज इंडस्ट्री है, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया फ्रिज मैचलब ने। आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं ये। अलग से कोई क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रही हूँ, जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही मैं करवाती हूँ। तो इसमें अब सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का। कंटिन्यू स्टडी करना इम्पॉर्टेंट होता है और अपने नोट्स बनाते चलिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेफ्रेटरी जर्नल? ये क्या है? रेफ्रेटरी जर्नल ये रशियन वर्ड है ना, और ये फर्स्ट टू वर्ड्स ऑफ द टाइटल्स ऑफ ओवर ए 100 डिफरेंट एब्स्ट्रैक्टिंग मैगजीन्स। तो एब्स्ट्रैक्टिंग मैगजीन्स है इसमें, तो एब्स्ट्रैक्टिंग periodical, इंडेक्सिंग periodical, ट्रांसलेटेड periodical या रेप्रोग्राफिक periodical। तो व्हाट इज़, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग periodical, और ये वर्ड है आपका रशियन लैंग्वेज से। इसमें जो मोस्टली पब्लिश्ड मैगजीन्स होती हैं वो हैं विनीति। विनीति से पब्लिश होती हैं, VINITI। सब जानते हैं ये। ऑल रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑफ द रशियन एकेडमिक ऑफ साइंसेस। कहाँ पे लोकेटेड है ये? मॉस्को में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है सारा, कि ये है आपका एब्स्ट्रैक्टिंग periodical। नेक्स्ट, लोकसभा सेक्रेटरीट लाइब्रेरी सर्विस इज कॉल्ड एज। लोकसभा सेक्रेटरीट लाइब्रेरी सर्विस उसे क्या कहा जाता है? बताइए। यहाँ पे बात हो रही है पार्लियामेंट लाइब्रेरी की, ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस, लोकसभा लाइब्रेरी, लाइडिस या MP लाइब्रेरी सर्विस। तो इसका आंसर है आपका सी। सी इज़ करेक्ट आंसर। ये है इज ए पार्ट ऑफ, ये पार्ट है आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। सेटअप ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, ये सर्व करता है मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलिबर। कैलिबर फुल फॉर्म आपके सामने है। कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज्ड बाय हूँ? किसके द्वारा ऑर्गेनाइज है? डेलनेट, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, एग्रीनेट, कैलिबनेट, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क या इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में एक से दो क्वेश्चंस आपको इन्फ्लिबनेट के देखने को मिलते हैं। कैलिबर है आपका, ये इन्फ्लिबनेट का ईयरली कॉन्फ्रेंस का नाम है। ईयरली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाता है इन्फ्लिबनेट के द्वारा, तो इसे कैलिबर कहा जाता है। अभी ये बाय एनुअल कन्वेंशन है, organized by InfluNet Center, different part of the countries in collaboration with university। ये कब से स्टार्ट हुआ? इनिशिएटेड इन 1994 से। अभी 13th इंटरनेशनल कैलिबर, 13th इंटरनेशनल कैलिबर
2022 का ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? कंपटीशन एग्जाम्स में भी, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चंस। तो ये है हुआ आपका BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, यूपी, इंडिया। इसकी डेट थी 17 से 19 नवंबर 2022। और इसकी थीम क्या थीम थी? 17 से 19 नवंबर 2022 BHU में हुआ है। इसकी थीम है एनवाइजनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन एकेडमिक लाइब्रेरीज। तो कैलिबर जो 2022 में हुआ है 17 से 19 नवंबर में, इसकी थीम ये है और BHU में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी तरह से डेलनेट का ईयरली कॉन्फ्रेंस होता है NACLIN, NACLIN। NACLIN का फुल फॉर्म है आपका नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। डेलनेट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये NACLIN का, डेलनेट के द्वारा जो NACLIN ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये 26 अगस्त 2022 पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब की बार ये MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में 26 अगस्त 2022 में NACLIN जो डेलनेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉन्फ्रेंस, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम? इन्फ्लिमनेट से रिलेटेड या इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए हमें, तो हम उससे रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे तो हमें ये थोड़ा इजी रहेगा कि हमें किसी एक टॉपिक पे किस तरह से हम वीडियो को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लिमनेट पे चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पे चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए आपको, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम? बताइए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है इस कॉन्सेप्ट को? NIS, यूनेस्को, ICSU, IFLA या FID? तो इसका आंसर है आपका यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को डिटेल में हम हर उसमें बात करते हैं, डिटेल में आज भी करेंगे, जिससे आपको हर एक जो भी है एब्रीविएशन उसका फुल फॉर्म आपको पता लगे, कब वह इस्टेब्लिश हुआ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से भी एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चन। यूनेस्को का है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस, फाउंडेड ईयर 16 नवंबर 1945।
लंदन, यूके। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ICSU। ICSU इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस। ये मर्ज हुआ इंटरनेशनल सोशल साइंस काउंसिल में। फॉर्मेशन कब है? 1931। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस। इसके प्रेसिडेंट हैं गॉर्डन मैकबीन। नेक्स्ट, इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ध्यान में रखना है, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस है ये। हेडक्वार्टर है इफ्ला का हैग, नीदरलैंड्स। फाउंडेड ईयर है 1927। एडिनबर्ग, यूके। प्रेसिडेंट इसके रहे हुए हैं बारबरा लिसॉन। FID फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, प्रमोट करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल रिकॉर्डेड नॉलेज थ्रू द क्रिएशन एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 12 सितंबर 1895। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। एसदा उस समय इसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। किसके द्वारा हुआ है? बाय द टू बेल्जियम लॉयर्स पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा। इनके द्वारा UDC भी बनाई गई थी। FID स्टैंड्स द ओरिजिनल फ्रेंच फेडरेशन। फ्रेंच का जो है इसका फेडरेशन डॉक्यूमेंटेशन। ये इसका रशियन उसमें है। इनके जो नाम चेंज हुए हैं और इसके ईयर हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। 1931 द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1937 इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन FID। 1988 में इसका नाम रहा इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। The institute was one of the sponsors of the first World Congress of Universal Documentation held in Paris 1937। FID डिसॉल्व हुआ 2002 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, INFLIBNET is related to university libraries of which country? Easy है। इनफॉर्मल लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। INFLIBNET इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क
सेंटर कहाँ पे है? गांधीनगर। फाउंडेड ईयर है मार्च 1991। ठीक है, तो पता लग रहा है कहाँ का है ये? इंडिया। इन्फ्लिनेट बहुत सी इसकी एक्टिविटीज़ हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट करता है फॉर ऑटोमेशन के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ में। डेटाबेस ऑफ रिसोर्सेज उसे डेवलप करता है लाइब्रेरीज इन इंडिया। लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन नेम्ड सॉल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। यूजीसी इन्फोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स, ये इसकी एक्टिविटीज़ हैं। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव ये भी किया गया है। इसके खुद के पब्लिकेशंस हैं। फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन में बता दिया आपको। फिर इसके इंडकैट, सॉल 3.0, ई कंसोर्शिया, एनलिस्ट, शोध शुद्धि, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव में शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध चक्र, रिसर्च प्रोजेक्ट, डेटाबेस, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, इन्फोपोर्ट, ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड सर्विसेज में ILMS, इन्फ्लिनेट लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस। मेजर जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं विद्वान, IRINS, ये है वेव रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, EPG पाठशाला, ई अध्ययन जो ई बुक से रिलेटेड है, UGC मॉक्स ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ई पाठ्य ऑफलाइन एक्सेस है। कन्वेंशन इसके बता दिए हैं आपको, कैलिबर और प्लानर। प्लानर का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इस तरह से यदि आपको इसका वीडियो चाहिए तो हम आपको बना के देंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लिनेट, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। व्हाट डज स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन मीन? लाइब्रेरियन का क्या स्टेटस होता है? पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लाइब्रेरियन, ग्रेड्स ऑफ लाइब्रेरियन, या रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी। तो राइट आंसर है रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट, who convert any published reading material from one language to another language is called? कन्वर्ट करते हैं कोई भी रीडिंग मटेरियल पब्लिश हुआ है, उसका एक लैंग्वेज से अदर लैंग्वेज में हमने उसको ट्रांसलेट किया, बात में ही आ गया इसका आंसर। तो उसे क्या कहेंगे? कैटलॉगर, क्लासीफायर, एब्स्ट्रैक्टर या ट्रांसलेटर। तो राइट आंसर है ट्रांसलेटर। Which of the following are the synthetic features of DDC, Dewey Decimal Classification? इसके synthetic features क्या हैं? Relative index, enumeration of schedules, table या add to instructions। Dewey Decimal Classification मेल्विन डीवी के द्वारा है, 1876 में है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? टेबल्स और ऐड टू इंस्ट्रक्शंस इसका राइट आंसर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द OCLC? OCLC का फुल फॉर्म ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन क्लासिफाइड लाइब्रेरी कैटलॉग, ऑनलाइन सेंटर ऑफ लाइब्रेरी कम्युनिटीज़। तो OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC की बात करते हैं। फाउंडेड ईयर है इसका 6 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर है डुबलिन, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडर किसके द्वारा? फ्रेड
किलगौर, ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, एनटी एंड बीटी आर यूज्ड। एनटी और बीटी को कहाँ यूज़ किया जाता है? चैन इंडेक्सिंग, थिसॉरस, क्विक या पॉप्सी, बताइए। तो एनटी एंड बीटी को यूज़ किया जाता है आपका थिसॉरस। ये हायरार्किकल रिलेशनशिप्स हैं। हायरार्किकल रिलेशनशिप्स। बीटी border term and anti narrower term, ठीक है। स्पेसिफिक है, एंटी आर मोर स्पेसिफिक देन बीटी, ठीक है। तो थिसॉरस है इसका आंसर। चैन इंडेक्सिंग डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा बताया गया है। इसकी दो मुझे ईयर मिले हैं, 34, 38, आप कंफर्म करेंगे कौन सा है। क्विक कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम है इसका। पॉप्सी गणेश भट्टाचार्य के द्वारा दिया गया है। इंडेक्सिंग सिस्टम्स हैं ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रेड बिब्लियोग्राफी। इंडेक्सिंग पे भी यदि आपको एक वीडियो चाहिए तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप। व्हाट इज़ ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? ए लिस्ट ऑफ ऑथर बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ स्पेशल बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेड बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स and other printed material available in the country for sale through publisher और bookseller। बुक्स की लिस्ट है, अदर प्रिंटेड मटेरियल हैं जो अपने देश कंट्री में अवेलेबल हैं, किसके लिए? सेल के लिए। किसके द्वारा? पब्लिशर या बुक सेलर के द्वारा। तो ये इसका आंसर डी है। ट्रेड बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स, अदर मटेरियल which are printed and available in a country for sale through publishers, bookseller, trade agency। इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है प्रमोट बुक ट्रेड। नेक्स्ट, which commission recommended 10% of the total कॉलेज बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। बताइए कौन सी कमीशन ने रिकमेंड किया है 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज के लिए? कोठारी कमेटी, मेहरोत्रा कमेटी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन कमेटी या क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन LIS। कमेटी पे भी वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इसका है आंसर कोठारी कमेटी। कोठारी कमेटी, इसको एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका है 14 जुलाई 1964। इसके चेयरमैन हैं थे DS कोठारी। ये रिलेटेड थी हायर एजुकेशन से। कोठारी कमीशन क्रिएटेड हुआ 14 जुलाई 1964 को और डिसॉल्व हो गया 29 जून 1966। कोठारी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप, किसकी चेयरमैनशिप में था ये? दौलत सिंह कोठारी के चेयरमैनशिप में है था। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसका हम डिटेल में और बात कर लेते हैं। मेहरोत्रा कमेटी, मेहरोत्रा कमेटी है आपका 1983 में RC मेहरोत्रा
इसका सजेशन था रिवीजन ऑफ पे स्केल, रिवीजन ऑफ पे स्केल, कैरियर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। फिर है डॉक्टर एस आर रंगनाथन कमेटी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन कमेटी, इसे यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ईयर 1957, चेयरमैन एस आर रंगनाथन सर। यूनिवर्सिटी स्पेंड ईच ईयर अबाउट 15th पर स्टूडेंट और 200 रिसर्च स्टूडेंट। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड हुई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन 1959 एज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरियंस। फिर है आपका नेक्स्ट, इसमें क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन LIS, ये हुआ है आपका 1990 से 1930। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके हैं PN कौला, इनके सजेशंस थे रिगार्डिंग द, लिखा हुआ ही है, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, लाइब्रेरी स्टाफ, इस तरह का आपको चाहिए वीडियो तो वो भी आपके लिए बनाएंगे हम। लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज़ ए पार्ट ऑफ, लाइब्रेरी स्टाफ का सैलरी कौन से बजट के पार्ट में है? प्लान बजट, नॉन प्लान बजट, ज़ीरो बजट, एस्टिमेट बजट। तो लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी ये है आपका नॉन प्लान बजट में आता है। जीरो बजट 1970 में पीटर फेरारी के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूजीसी क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी फॉर्म्ड, जस्ट अभी अपन ने बात करी है इसके बारे में, यूजीसी क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1993। बुक सेलेक्शन प्रिंसिपल्स, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर्स एट द लीस्ट कॉस्ट इस्टेब्लिश्ड बाय whom, किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड हुआ है ये? JD ब्राउन, L.R. मैकॉल्विन, SR रंगनाथन या मेल्विन डीवी। तो ये है आपका मेल्विन डीवी के द्वारा। बुक सेलेक्शंस प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं आपके? ड्यूरीज प्रिंसिपल 1930 में, इसका है टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। तो इसमें ड्यूरी प्रिंसिपल है, 1930 में आया है, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। नेक्स्ट है ड्यूरी प्रिंसिपल के बाद डेवी प्रिंसिपल, जो आपके सामने क्वेश्चंस के सामने है, क्वेश्चन के रूप में है। डेवी प्रिंसिपल मेल्विन डीवी के द्वारा, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। फिर है आपका मैकॉल्विन, LR मैकॉल्विन के द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। ईयर है 1925। इन्होंने इनका क्या था? बुक्स इन देमसेल्फ आर नथिंग,
रंगनाथन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं आपके फर्स्ट 3 laws of library science, helpful in formulating principle of document selection. First law, books are for use. Second law, every reader his her book. And third law, every book its reader. ठीक है, तो इसका क्या है आपका आंसर? मेल्विन डीवी। इम्पॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। Which one is the primary source of information? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है उसमें? यूनियन कैटलॉग, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स या करंट कंटेंट्स लिस्ट। तो इसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इन्फॉर्म किसके द्वारा दिया गया है? डेनिस ग्रॉगन के द्वारा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैंसन, और भौतिक विशेषताओं के आधार पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है। कन्वेंशनल परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नेशनल बुक ट्रस्ट फंक्शंस है कौन सी, उसमें आता है अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एनबीटी, एनबीटी है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट, ये अपेक्स बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1957 by the Government of India, Ministry of Education, now Ministry of Human Resources Development, Department of Higher Education, to promote बुक्स, बुक्स को प्रमोट करता है एंड रीडिंग हैबिट्स among the people in the country, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INSDOG has been merged with NISCOM and is now known as INSDOG, Indian National Scientific Documentation Center। ये मर्ज हुआ निस्कॉम में और क्या बना? निस्केयर, ठीक है। What is the main use of self list? सेल्फ लिस्ट का मेन यूज़ क्या है? कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन? तो मेन यूज़ क्या है सेल्फ लिस्ट का? आपका है स्टॉक वेरिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट है आपका शेल्फ लिस्ट। नेक्स्ट, modern public relation is a plan program of policies and conducted that will build public confidence and increase public understanding। definition, ये definition किसके द्वारा दी गई है? B.H. क्रिस्टन, J.H. राइट एंड B.H. क्रिस्टन, S.R. रंगनाथन या J.H. राइट। तो मॉडर्न पब्लिक रिलेशनशिप, ये इससे रिलेटेड ये डेफिनेशन है J.H. राइट की एंड B.H. क्रिस्टन की। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज़ यूजफुल फॉर द एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स? एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स के लिए किस तरह की बाइंडिंग है? हाफ क्लॉथ बाइंडिंग, फुल क्लॉथ बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग या फुल लेदर बाइंडिंग? तो सही है ये, फुल लेदर बाइंडिंग इज राइट आंसर।
Recall and precision ratio are usually used in the evaluation of. Recall and precision ratio किसके लिए evaluation के लिए यूज़ होता है? Information retrieval, reference service, bibliographic service या document delivery service. ये है आपका information retrievals के लिए सूचना पुनः प्राप्ति. काल्विन मूअर्स के द्वारा ये दिया गया था. कैल्विन मूअर्स. रेफरेंस सर्विस सैमुअल रॉथेस्टिन इम्पॉर्टेंट नाम है रेफरेंस सर्विस में. नेक्स्ट कैटलॉग पब्लिश्ड बाय पब्लिशर. कैटलॉग पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है टाइम टू टाइम, समय समय पर. आर यूज़फुल इन लाइब्रेरी फॉर विच पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए लाइब्रेरी में ये यूज़फुल है. कैटलॉग पब्लिश्ड बाय पब्लिशर टाइम टू टाइम, बुक सेलेक्शन के लिए, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के लिए या लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स के लिए. तो पब्लिशर्स के द्वारा जो कैटलॉग समय समय पर पब्लिश किए जाते हैं वो यूज़फुल होता है आपका बुक सेलेक्शन के लिए. बुक्स को चयन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट चैप्टर 9 ऑफ AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हैव्स चेंज्ड इट्स नेम इन AACR2 2002. आइडेंटिफाई द चेंज नेम. क्या नाम इसमें चेंज किया गया था? कंप्यूटर फाइल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए, मशीन रिडायबल डेटा फाइल्स के लिए या कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए. तो इसमें है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इज राइट आंसर. इन द लाइब्रेरी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइब्रेरी फ़ी. लाइब्रेरी फ़ी के उसमें अमाउंट को रिसीव करती है. डोनेशन, एंडोमेंट, फाइन एंड गवर्नमेंट ग्रांट सोर्सेज आर रिलेटेड टू वूम. वो किससे रिलेटेड है? लाइब्रेरी एग्जीबिशंस, लाइब्रेरी फर्नीचर, लाइब्रेरी कम्युनिकेशन या लाइब्रेरी फंड. बताइए. लाइब्रेरी फ़ी, डोनेशन, एंडोमेंट, फाइन, गवर्नमेंट ग्रांट रिसोर्सेज रिलेटेड टू लाइब्रेरी फंड. Next, the primary distinction between RDA and AACR, एंग्लो-अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स और रिसोर्सेज डेवलपमेंट एक्सेस, इसके बीच में किस तरह का वो है? स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन, नॉन स्ट्रक्चर या रिलेशनल. तो इसके बीच में है स्ट्रक्चरल. हो. Next question. Who described the principle of management? Principle of management किसके द्वारा डिस्क्राइब किए गए हैं? मेल्विन डेवी, F.W. लैंकास्टर, हेनरी फ्योल या यूजिन गॉरफील्ड. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है आपका हेनरी फ्योल. Who developed 7 phases of information literacy? 7 phases of information literacy किसके द्वारा है? डेविड लॉर्फेशर, क्रिस्टिन सुसान, ब्रूस, रॉबर्ट ई बर्कोविट्स या जैमी मैकेनजिक. बताइए. तो 7 phases of information literacy राइट आंसर है क्रिस्टिन सुसान ब्रूस. 1999 इसमें बताया गया है. 7 फेसेस वो कौन कौन से हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी के? तो पहला है इसमें द IT एक्सपीरियंस, द इंफॉर्मेशन सोर्सेज एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेस एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्सपीरियंस,
knowledge, constructions, experience, knowledge, extension, experience। तो ये 7 आपके इंफॉर्मेशन लिटरेसी के फेसेस हैं। और विजडम, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? क्रिस्टन सुसान बुरुस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और इस सीरीज़ का लास्ट। चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर फ्रॉम फॉलोइंग फॉर द परचेज ऑफ बुक्स फॉर ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक्स को परचेज करने के लिए हम कौन सा राइट सीक्वेंस या राइट उसको चूज़ करते हैं? पेमेंट, सबसे पहले हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट प्रोसीजर, या परचेज ऑर्डर, या वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, या बुक सेलेक्शन। तो सबसे पहले बुक्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले हमें बुक का सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद हमें परचेज ऑर्डर बनाना होता है और उसके बाद हमें बुक्स का वेरिफिकेशन करना होता है और लास्ट में पेमेंट प्रोसीजर। ठीक है, लास्ट में हम बुक्स का, जो भी हमने बुक्स परचेज़ की है उसका पेमेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो पहला क्या है आपका? बुक सेलेक्शन, फिर है आपका परचेज ऑर्डर, फिर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंड लास्ट में है आपका पेमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आप अपना कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।